नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज वरुण 2021 के बारे में। तो जो कि अभी इस साल की गई है अरेबियन सी में। और इस बार जो यहाँ पर ये एक्सरसाइज हुई है तो ये 19वां एडिशन। ओके, तो ये कौन सी दो नेवीज के बीच में ये एक्सरसाइज होती है, ये जानना इंपॉर्टेंट है। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके अलावा अगर यहाँ पर इस साल कोई क्वेश्चन पूछा गया तो एडिशन के बारे में भी पूछा जा सकता है कि इस साल एक्सरसाइज वरुण 2021 का कौन सा एडिशन हुआ है। ओके, तो ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पर हुई है। ओके, तो अभी इस बार जो हुई है ये अरेबियन सी में हुई है। तो ये हर साल ना जब भी इसका नया एडिशन आता है, जब भी आता है, तो जरूरी नहीं कि एक ही लोकेशन पे हो, लोकेशन बदलती रहती है। ओके, तो मतलब जिन दो देशों के बीच में एक्सरसाइज होती है तो ये उन दोनों के जो आपसी संबंध है ना तो उनको ये स्ट्रांग करती है। और ओके, तो अभी डिस्कस करते हैं अच्छे से लेक्चर को। तो ये देखिए, ये नेवल एरिया है पूरा का पूरा। ओके, तो जहां पर कि हमारे भारत के जो नेवी के फ्लीट है, ओके, तो वो गश्त करते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये नीचे पनडुब्बी जो पानी के नीचे रहती है, ये वॉरशिप्स हैं। ओके, जो कि मतलब जो समुद्र का जो ऊपर वाली सतह है तो वहां पर ये पूरी पेट्रोल ड्यूटी करते हैं। तो कैसे जो हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको और मजबूत किया जाए। ओके, तो और भी बहुत सारे ऑपरेशंस यही से होते हैं। ओके, अगर हम बात करें कि जो हमारा हवाई जो दायरा है, ठीक है, तो उसको भी यहाँ पर ना उसकी सिक्योरिटी भी यहाँ से मापी जाती है, देखी जाती है। ओके, तो चलिए देखते हैं लेक्चर को। तो यहाँ पर अभी 19वां एडिशन हुआ है। तो कौन कौन से दो देशों के बीच में होता है? ये होता है इंडियन नेवी और फ्रेंच नेवी। ओके, तो इसको हम बोलते हैं वरुण 2021। तो बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं भारत की, किसी एक देश के साथ नहीं होती हैं, अलग अलग देशों के साथ एक्सरसाइज होती है, तो उनका अलग अलग नाम रहता है। तो इन सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। और जो भी न्यूज में है तो उसको हम उसकी डिस्कशन करते हुए चलेंगे आगे। तो अभी ये हुई है अरेबियन सी में 25 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल 2021 तक। ओके, 3 दिन तक ये एक्सरसाइज चलती है। तो इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने दिन चलती है। 3 दिन तक चलती है। ओके, तो यहाँ पर नेवल ऑपरेशंस होते हैं समुद्र के ऊपर। ओके, तो इसके अलावा एडवांस्ड एयर डिफेंस भी देखा जाता है। तो जैसे मैंने आपको ये वॉरफेयर यहाँ पर ये दिखाया वॉरफेयर शिप, तो यहाँ पर देखिए जो एयरक्राफ्ट है, ठीक है, तो वो भी लोडेड है। तो यहीं से जो है ना एयर सिक्योरिटी को भी मापा जाता है। और इसके अलावा एंटी सबमरीन एक्सरसाइज होती हैं। तो जो सबमरीन जो पनडुब्बियां जो पानी के नीचे देश की सिक्योरिटी देखते हैं कि किसी दुश्मन देश की कोई सबमरीन तो यहाँ पर एंटर नहीं कर रही हमारे पानी के एरिया में। ओके, तो यहाँ पर जो रोटरी विंग फ्लाइंग ऑपरेशन, तो हेलीकॉप्टर जो होते हैं, ठीक है, तो उनको हम रोटरी विंग फ्लाइंग ऑपरेशन उनको बोलते हैं। तो ये भी किए जा रहे हैं अभी। ये दोनों मुल्कों की जो यहाँ पर सेनाएं हैं, उनके जो इक्विपमेंट है वो सभी यहाँ पर पहुंचे हैं। ओके, तो मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग जो इनके संसाधन है, ठीक है, अलग अलग यहाँ पर जिस भी तरीके के इनके वॉरशिप्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, प्लेन्स हैं, उन सबको यहाँ पर यूज किया जाएगा। ओके, तो आपस में सरफेस एंड एंटी एयर वेपन फायरिंग्स होंगी। ओके, तो इसके चलते यहाँ पर पूरी की पूरी ना जो मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस होते हैं ना उसका एक ट्रायल होता है। मतलब कि अगर एक्चुअल में अगर सिचुएशन का सामना करना पड़ जाए ना तो मतलब कैसे हम जो है ना अपनी ताकत आगे दिखाएंगे दुश्मन देश को। तो इसलिए यहाँ पर ये एक्सरसाइज होती है। ओके, मतलब कि कहीं भूल ही ना जाए कि मतलब कैसे एक्सरसाइज करनी है दुश्मन देश के साथ। तो इसलिए यहाँ पर ऐसी एक्सरसाइज करते रहते हैं। तो हर एक देश करता है, पाकिस्तान भी करता है, जो उसकी जो दोस्त कंट्री जैसे चाइना हो गया तो उसके साथ वो करता है। ओके, तो इसके अलावा बात कर रहे हैं यहाँ पर जो दोनों नेवीज को जो यूनिट्स हैं तो आपस में यहाँ पर एक्सरसाइज करके जो वॉर फाइटिंग स्किल्स है इनको बढ़ा रहे हैं। ओके, एबिलिटी बढ़ा रहे हैं कि किस तरीके से दोनों फोर्सेज जो ना इंटीग्रेट करें, आपस में मिलकर काम करें, और यहाँ पर जो शांति है, सिक्योरिटी है और स्टेबिलिटी है मैरीटाइम डोमेन में उसको स्थापित करें। और इसके अलावा आगे बात कर रहे हैं कि जितनी बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी आपस में की जाएंगी, इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाई जाएगी आपस में दोनों नेवीज के द्वारा। इसके अलावा हमारे यहाँ पर एक आईएनएस तरकश है। ओके, तो ये जो है ना ये 3 दिन की जो एक्सरसाइज चलेगी उसके बाद भी ये कंटिन्यू करता रहेगा। दूसरी ओर जो यहाँ पर फ्रांस की नेवी का जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है ना, तो दूसरी ओर ये होगा और भारत की तरफ से आईएनएस तरकिश होगा। तो दोनों जो है ना 28 अप्रैल से लेकर 1 मई तक ये एक्सरसाइज फर्दर जिसको कंटिन्यू करते रहेंगे। और ये मतलब ये हिस्सा लेंगे एडवांस सरफेस एंटी सबमरीन एयर डिफेंस ऑपरेशंस में। ओके, तो मतलब दोनों की दोनों नेवीज इकट्ठा काम करेगी 1 मई तक। ओके, लेकिन सिर्फ आईएनएस तरकश और दूसरी ओर जो इनका सिमिलर जो जहाज होगा उसको यहाँ पर यूज किया जाएगा। तो ये फोटो है आईएनएस तरकश की। तो ये तब की फोटो है जब इसको मंगवाया गया था रशिया से। तो रशिया में ही बना है ये रशियन नेवी है। ओके, तो ये इंडियन नेवी है। ओके, तो मतलब जब हमको दिया गया था, सौंपा गया था, तब की तस्वीर है ये। तो ये मतलब कि यहाँ से देखो ये मिसाइल वगैरह दागी जाती हैं। तो मतलब जब एयर डिफेंस के लिए हम इसको यूज करते हैं। ओके, तो ये हमारे लिए काफी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट जहाज है। और आगे यहाँ पर बात की जा रही है कि अगर दोनों इंटरेक्शन दोनों नेवीज की द्वारा ऐसे ही बढ़ती है आने वाले समय में, तो 19वां एडिशन अभी इस समय हम यहाँ पर जो है उसको प्रयोग में ला रहे हैं।
और आपस में जिस तरीके से वैल्यूज यहाँ पर बढ़ाई जाएंगी काम करके आपस में, तो यहाँ पर जो यहाँ पर आजादी होती है ना समुद्र की, तो वो भी बढ़ेगी। तो हम यहाँ पर जो इनिशिएटिव होता है ना, हमेशा किसी भी नेवी का यही होता है कि जहां जहां पर भी उनके देश की लोकेशन है, वहां पर उस एरियाज में, उस समुद्र में ना, मतलब आजादी से वो घूम सके, किसी तरीके की बंदिश उनके ऊपर ना रहे। तो जो इंडो पैसिफिक जो रीजन है ना, तो यहाँ पर वहां पर रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर चलता रहे, चाइना का कोई इन्फ्लुएंस ना बढ़े। तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट। तो फ्रांस भी इसको रिकॉग्नाइज करता है, जो इंडो पैसिफिक वाला रीजन है, इंडियन ओशियन और दूसरा पैसिफिक ओशियन। ओके, तो इन दोनों को मिलाकर हम इसको इंडो पैसिफिक का रीजन भी बोलते हैं। ओके, तो चाइना इस रीजन में डोमिनेंस ना बना ले, तो इसके चलते यहाँ पर ऐसी नेवीज के साथ जो एक्सरसाइज है वो होती रहती हैं। अमेरिका के साथ भी होती है हमारी एक्सरसाइज, और जो है फ्रांस की नेवी के साथ भी होती है। ओके, ऑस्ट्रेलिया जापान के साथ भी होती है। तो इन सब एक्सरसाइज करने का मुद्दा यही है कि चाइना को काउंटर करना है और यहाँ पर जो ना पीस और स्टेबिलिटी को बरकरार रखना है। तो इस मैप में देखिए, ये सारा का सारा इंडियन ओशन वाला रीजन है। ये वाली साइड जो है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आ जाता है, जिसको इंडियन ओशन का बॉर्डर लगता है। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया आता है। ओके, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब मुल्क आते हैं दूसरी ओर। ये वाला रीजन जो है, तो ये है यहाँ पर पैसिफिक ओशन। तो ये पूरे रीजन को इंडो पैसिफिक रीजन कहा जाता है, कि जहां पर चाइना अपना डोमिनेंस ना बढ़ाए, क्योंकि इसने ऑलरेडी ये जो साउथ चाइना सी है ना, तो इसके आसपास जितने भी कंट्रीज पड़ते हैं, जैसे फिलीपीन हो गया, वियतनाम हो गया, ओके, इसके अलावा ये ताइवान हो गया, ओके, दूर तक जापान तक भी यहाँ पर ना, मतलब ये कोशिश करता है किसी ना किसी तरीके से जो है ना आपस में डिस्प्यूट इनके साथ बना रहे। तो ये जो कुछ आइलैंड्स है, स्पार्टली आइलैंड्स, पैरासाइल आइलैंड, जिनका की मतलब डिस्प्यूट रहता है, चाइना अपना दावा ठोकता है और मतलब अपने ही यहाँ पर ना दांव जमा कर रखता है, दूसरे को आगे नहीं आने देता, जो छोटे छोटे मुल्क इसके आसपास, इन यहाँ पर आइलैंड्स के आसपास जो मतलब जिनकी लोकेशन है। ओके, तो ये इस साइड पे फिलीपींस सी है। ओके, तो अभी हम देखते हैं फ्रांस वाली साइड। ये पहले देख लीजिए, ये अरेबियन सी वाला एरिया आ गया जहां पर जो है ना एक्सरसाइज हुई है। तो ये वाला एरिया है जहां पर इस बार एक्सरसाइज हुई है। तो फ्रांस की लोकेशन देखो, तो फ्रांस यहाँ पर यूरोपियन यूनियन का देश है एक। ओके, तो ये इसकी लोकेशन है। इस साइड मेडिटेरियन सी है, तो इस साइड जहाँ नॉर्थ अटलांटिक है। ओके, तो ऊपर वाली साइड देखोगे तो ये नॉर्थ सी का एरिया पड़ता है। ओके, और जिन जिन देशों के साथ इसका बॉर्डर लगता है वो कौन कौन से हैं? एक है यहाँ पर नीदरलैंड, ओके, दूसरा यहाँ पर है जर्मनी, उसके बाद में है स्विट्जरलैंड, ओके, तो इटली। तो ये सभी मुल्क हैं जिनके साथ इसका बॉर्डर लगता है। ओके, और इसके अलावा ये भी है बेल्जियम। ओके, सॉरी, बेल्जियम के साथ बॉर्डर है, नीदरलैंड के साथ बॉर्डर नहीं है। ओके, तो ये ध्यान रखें। तो ये यहाँ पर इंग्लिश चैनल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि नॉर्थ सी को जोड़ता है अटलांटिक ओशन के साथ। इधर पड़ता है बे ऑफ बिस्के। ओके, नीचे है यहाँ पर बेलरिक सी। तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा एरिया कहाँ पर है। तो एड्रियाटिक सी काफी न्यूज में रहता है। ओके, तो ये इटली के यहाँ पर अंतर्गत पड़ता है। ओके, एक साइड इटली है और दूसरी साइड क्रोएशिया, और यहाँ पर मॉन्टेनेग्रो जैसे यहाँ पर मुल्क है। तो पहले ये यूगोस्लाविया हुआ करता था, ये टूट गया काफी मुल्कों में, तो अभी अलग अलग मुल्कों में ये डिवाइड हो गया। तो ये लोकेशन, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो कैसा लगा आपको लेक्चर? अपना फीडबैक जरूर दें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।